चलिए हमारा क्या है, वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है ना। हमारा वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने का मतलब ये है, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक्स के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। ठीक, इसके मूल, ठीक, इसी को अंग्रेजी में रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए x बराबर श्रीधराचार्य जी का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है, ठीक है। हमारे क्या है, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि आपको पहला मूल ज्ञात करना है जिसको हम अल्फा कहते हैं, तो ये आपका माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, दो चिन्ह है। यदि हमको क्या करना है, दूसरा रूट, दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो दूसरे मूल को हम मानते हैं बीटा, ठीक है। तब यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है ना। जैसे हमारे पास कोई एक सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है हमारा, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी एक सवाल ले लें। चलिए हमारा सवाल क्या, देखिए 4x का वर्ग माइनस 4x धन 1 बराबर 0, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, विभेदक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभेदक, ठीक है। विभेदक की प्रकृति नहीं, नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हम ज्ञात नहीं करें, केवल क्या ज्ञात करें, डिस्क्रिमिनेंट रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, a का मान 4 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, ऋण 4, और c का मान हो जाएगा 1, ठीक है। c का मान क्या हो जाएगा, 1। ये आपका देखिए, अब चूंकि हमारा श्रीधराचार्य जी का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका मोस्ट आईएमपी है। आपको जब भी वर्ग समीकरण ज्ञात कीजिए, का हल ज्ञात कीजिए बोलेगा, तो इस विधि से कर लेना है, ठीक है। हल ज्ञात कीजिए बोलेगा तो आपको इस विधि से कर लेना है, ठीक है। कभी भी एक निश्चित नियम नहीं दिया जाता, एक किसी भी विधि को आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, देखिए मान रखेंगे। तो देखिए माइनस बी का मान क्या है, देखिए माइनस 4 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान कितना है, 4 है, और c का मान कितना है, 1 बटा 2 गुना a का मान फिर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर, ये प्लस चिन्ह हम हटा दें तो चलेगा, प्लस माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बटा 4। तो x बराबर, सॉरी बटा 8, तो ये आपका 4 बटा 8, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8। तो x का मान आ जाएगा 1 बटा 2। क्लियर है, x का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा 2, है ना। दो मान मिलेंगे इसके, और दोनों ही मान कैसे होगा, x बराबर 1 बटा 2 और 1 बटा 2 ही होगा, समान होगा। क्या होगा, समान, है ना। दोनों मान क्या होंगे, समान। देखिए आपका एक ही मान आया है यहाँ पर, है ना। इसको हम इसी को कैसे बनाएं तो आपको समझ में आएगा। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। ये देखिए a और c का गुना करते हैं ना, करते हैं तो क्या होता है, 4 एकम 4, बीच को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करें तो क्या आ जाए, a और c का गुना, और जोड़े या घटाए तो क्या आ जाए, बीच का पद आ जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x ऋण 2x धन 1 बराबर 0। वो 2 बार कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अब 2 का जोड़ा बना दिए, इन 2 में क्या है, देखिए दोनों पदों में, इस फर्स्ट है ना पेयर में, पहले जोड़े में आपके पास 2 है, देखिए 2 दूनी 4 होता है और 2 है, ठीक है, 2 एकम 2, दोनों में आपका x है। अब 4 में से 2 लिए तो 2 बचेगा, और x में से x, और यहाँ पर बचेगा ऋण 1, ठीक है।
इन दोनों से हम -1 कॉमन लेंगे तो 2x ऋण 1, क्योंकि ऋण वाला धन हो जाएगा और धन वाला क्या हो जाएगा ऋण। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि क्या बताया हूँ, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ठीक। अब इससे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस। तो बच क्या रहा, देखिए प्लस वाले में माइनस बच गया और माइनस वाले में प्लस, इसलिए देखिए माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों पर आपका समान आ गया, ये देखिए फिर कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2x और ऋण 1, ठीक है, बराबर 0, और इसमें भी बराबर 0, ठीक। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 2x ऋण 1 बराबर 0, 2x ऋण 1 बराबर 0, तो आपका 2x बराबर क्या होगा 1 और 2x बराबर भी 1, तो x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2। आया समझ में कैसे दो बार आया है, ठीक है। यहाँ पर आपका मान एक ही मिल रहा है, किंतु हम इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो आपका चर है उनका घात कितना है, 2 है, ठीक है। जब भी हम समीकरण हल करते हैं तो चर राशि का घात जितना होता है उतना ही उनका मान आता है, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। घात 3 रहेगा तो मान कितने मिलेंगे, 3, घात 4 रहेगा तो मान कितने मिलेंगे, 4, क्लियर है।